हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास स्टार्ट करें अपनी अलजेब्रा की। अपना टॉपिक चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये आपका पेपर नंबर 1 है फाइनल में, और अपने पास जो ग्रुप चल रहा है सेकंड चैप्टर जो है चैप्टर 2 है ये। ठीक है, चैप्टर 2 में ग्रुप चल रहा है और आज खत्म कर देंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, तो आज जो है हमारे सेकंड डी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन होने वाले हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, साइक्लिक ग्रुप यानी कि चक्रीय समूह। चक्रीय समूह या साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो बात करते हैं अपन। यहां पे क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि आपके पास एक जी सेट दिया हुआ है, और सेट जी देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि इस जी के जनक क्या क्या है। तो जैसे क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन दे रखा है, जो जी दिया हुआ है वो 1, 2, 3 एंड 4 दे रखा है। यहाँ पे जो अपनी स्टार यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है, जो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, यदि किसी को नहीं पता है इसका नाम तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। यदि यहाँ पे 5 की जगह कुछ और होता तो वो हो जाता n है, तो यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, गुणन मोड 5, गुणन मोड 5। ये डिफाइन कैसे होती है, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी चर्चा कर चुका, लेकिन चलो आज फिर दोबारा से एक बार बता देता हूं कि क्या है। यदि आपने दो एलिमेंटों के बीच में ये ऑपरेशन लगाई है तो a गुणा b कर लीजिए, a गुणा b कर लीजिए। यदि ab का मान इस 5 से छोटा आता है तो इसका रिजल्ट a गुणा b आएगा। यदि इस ab का मान 5 से बड़ा आता है या 5 के बराबर आता है तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। किसका रिमाइंडर आएगा, जब ab में 5 का डिवाइड कर दोगे तो, यानी कि a गुणा b जो भी आ रहा होगा उसमें यदि 5 का डिवाइड करते हैं उसके बाद जो रिमाइंडर बच रहा है ना, वो इसका रिजल्ट बन जाएगा। कब, जब ab ग्रेटर देन इक्वल 5 है। ठीक है, तो यहां पे अब बात करें तो इसके क्वेश्चन है कि इसके जी के जनक बताइए। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि जी के जनक, जी के जनक या जनरेटर बताने आपको, जी के जनरेटर। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम हर एक एलिमेंट का क्या करते चलेंगे, ऑर्डर निकालते चलेंगे, और हमने देखिए थ्योरम्स पढ़ लिए थे। अब जितने भी आपको एक चीज बता दूं कि अपने जो क्वेश्चंस हैं सारे जो थ्योरम्स बेस पे हैं, यानी कि थ्योरम्स का स्टेटमेंट आप कम से कम याद रखिए। थ्योरम्स का स्टेटमेंट याद रहेगा तो क्वेश्चंस करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा था कि यदि a जी का जनक है, यदि a जी का जनक है तो a का ऑर्डर और g का ऑर्डर जो होता है वो सेम रहता है। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ g। a g का जनक है तो ऑर्डर ऑफ a किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ g के बराबर है। तो अपने को वही काम करना है, हर एक एलिमेंट का क्या निकालता चलना है, ऑर्डर निकालना चाहता है। ठीक है, तो देखिए 1 जो है यहाँ पे आइडेंटिटी होती है। 1 क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी। सेंस लिख दें, 1 जो है आपके पास आइडेंटिटी है यहाँ पे, और आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर जो है हमेशा किसके बराबर रहता है, 1 के बराबर रहता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही किसके बराबर है, 1 के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट आप ऑर्डर ऑफ 2 निकाल लीजिए, तो 2 को ऑपरेट करते जाइए। 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2। पहले आप इनको कैलकुलेट तो कर लो। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में 5 का भाग दिया आपने, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, 1। क्योंकि 5 दिया 15, 16 में 15 गए तो कितने बच गया, 1 बच गया, तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। और 1 क्या है अपनी, 1 आपके पास आइडेंटिटी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो शायद। 2 को कितने बार ऑपरेट किया है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू ई। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितने के बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया।
ऑर्डर ऑफ 2 किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। चाहे आप इसको देखो इस तरह कर लो, 2 गुना 2 4, तो 4 अभी 5 से कम है, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 में 5 का भाग दे दो तो कितने बच गए रिमाइंडर में 3, फिर 3 का 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, और 6 में 5 का भाग दे दो तो रिमाइंडर बच गया 1। जैसे आप चाहे तो दो दो का एक बार करके करते चलो या सारे एक साथ करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आगे चलेंगे ऑर्डर ऑफ 2, ऐसे ही आप ऑर्डर ऑफ 3 निकाले तो 3 का मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल ऑफ 5 3, 3 के कितने हो गए 9, 9 में 5 का भाग दिया तो रिमाइंडर बच गया 4, तो 4 अभी नहीं चाहिए अपने को, फिर 3 से गुणा कर दिया तो 4 क्या हो गए 12, 12 के लिए आपके पास 5 का भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचेगा, दोबारा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल ऑफ 5, तो यहाँ पे 2 आया हुआ था, 2 का 3 से गुणा करोगे 6, ठीक है, और 6 यदि आपके पास आ गया तो 6 का मतलब है आपके पास इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहां से आपके पास मिला 3 की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट मींस ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ 4 निकालना है आपको, तो निकाल लीजिए 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल ऑफ 5 4, 4 का 4 से गुणा करोगे 16 आएंगे, 16 में 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 4 यहां से मिल गया, ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको ऐसा भी कह दे कि जी साइक्लिक ग्रुप है ना, तब इसके जनक बताइए, या फिर आप ये भी कह सकता है कि ये आपके पास जी एक ग्रुप है, चेक करो कि इसका ये चक्रीय है या नहीं है, और यदि चक्रीय है तो इसके जनक बताइए। तो देखिए चक्रीय करने के लिए आप एक चीज जानते हो कि या तो आप एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो कि उसके इंटीग्रल पावर में जी का हर एक एलिमेंट लिखा जा सके, तो ऐसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए वहां पे प्रॉपर्टी यूज कर ली जाती है। क्या प्रॉपर्टी यूज कर ले कि आपके पास हमें यह पता है कि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वो उसके जनक के ऑर्डर के बराबर आता है, तो हम एलिमेंट का ऑर्डर तो निकाल सकते हैं। तो जब एलिमेंट का ऑर्डर निकाल दिया हमने, तो इसका मतलब है कि यदि जी के ऑर्डर के बराबर वो आएगा तो ए जो होगा वो आपका जी का जनक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का ऑर्डर 1 आया तो ये एक जनक नहीं है इसका, 2 का ऑर्डर 4 आया, ग्रुप का ऑर्डर भी यहाँ पे 4 है, तो यानी कि 2 क्या बन जाएगा इस जी का जनक, 3 का ऑर्डर भी 4 है तो ये भी क्या बन जाएगा इसका जनक, 4 का ऑर्डर 2 है तो ये जनक नहीं बनेगा। आता है जी के जनक कौन कौन से आ गए, आता है जी के जनक या जी के जनरेटर जो है वो कौन कौन है, जी के जनरेटर आपके पास आ गया 2 आ गया और 4, 2 आ गया और 4 आ गया। तो ये है आपके पास किसी भी ग्रुप के जनक फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया नोट ना, नोट करने का तरीका आपको बता रखा है, मैं पूरा कंप्लीट बोर्ड प्रिंट करके उसके बाद साइड हो जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पूरा नोट कर ले और उसके बाद फिर आगे क्लास देखें। तो क्लास जो है वो आपकी शॉर्ट बनेगी, टाइम कम लगेगा, ठीक है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं और उसके बाद एक स्पेशल जो ग्रुप है ना, स्पेशल टाइप का सा ग्रुप है ना, उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम एक ग्रुप दे रखा है जी, एक एग्जाम्पल आपका ये यदि बात करें तो एग्जाम्पल 3 है और एग्जाम्पल 3 का थर्ड वाला है, ठीक है, बाकी के जो 2 है वो अपना उसी में कंटेन आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अभी अभी जो क्वेश्चन करवाया है इसके जैसा है, बस वहां पे n का वैल्यू वहां पे 5 था तो वहां पे कुछ और हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड में क्या है, जी के अंदर एलिमेंट इस तरह से है a, a स्क्वायर, a की पावर 3, a की पावर 4, a की पावर 5 और इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। चलो वो भी लिख ही देता हूं, a की पावर 6, a की पावर 7 और a की पावर 8 और a की पावर 8 दे रखे आइडेंटिटी के इक्वल। और यहाँ पे ऑपरेशन जो दी हुई है यानी कि स्टार जो दे रखा है वो क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, स्टार क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। क्लियर है।
तो वही बताना है आपको, जी के जनक क्या फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे, जी के जनक निकालने आपको, जनरेटर, जी के जनक या फिर आप क्या कहते हैं इसको, जनरेटर। तो ये आपको फाइंड आउट करने। तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ सॉरी ए की पावर 8 किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। इससे पहले यदि कहीं पे आइडेंटिटी हुई होगी तो वहां पे उसको आइडेंटिटी लिख दिया होता, लेकिन यहां पे सिर्फ ए की पावर 8 इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिखा हुआ है। इसका मतलब है ए को 8 बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिला है, उससे पहले आइडेंटिटी नहीं मिला। तो ए की पावर 8 बराबर आइडेंटिटी, इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर है, 8 के, है ना। और दूसरी चीज हेयर ये भी मिल गया आपको, ऑर्डर ऑफ जी, टोटल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, 8 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 8। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, देयरफॉर आप ऐसे लिखिए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज ए इज जनरेटर, ए इज जनरेटर ऑफ जी। ए क्या है आपका, जी का जनरेटर यानी कि जनक। क्लियर, ए जनरेटर हो गया। अच्छा, ए का थ्योरम हमने पढ़ी थी और मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, यानी कि प्रूफ तो याद रखना ही है, यानी कि प्रूफ जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन उसका स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ए यदि एन के बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर है, तब ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी यह भी क्या होता है, आपका एन के बराबर होता है, यदि आपके पास HCF ऑफ पी कोमा एन इज इक्वल टू 1 आता हो। यानी कि थ्योरम थी अपने पास कि जी एक ग्रुप है, ए कोई एलिमेंट है, तब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तब ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी भी एन के बराबर होगी यदि पी और एन सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। यानी कि पी और एन कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी। और आप एक चीज देख रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, HCF ऑफ पी, और एन क्या है, एन कुछ नहीं है, ऑर्डर ऑफ ए है, नथिंग बट ऑर्डर ऑफ ए। तो पी का यानी कि जो पावर है उन पावर का और ऑर्डर ऑफ ए यानी कि ए के ऑर्डर का, दोनों का HCF 1 के बराबर यदि आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी किसके बराबर हो जाता है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर हो जाता है। तो यहां पे एक चीज देखिए, ऑर्डर ऑफ ए 8 है गया अपने पास, तो अपने को क्या करना है, अपने को फाइंड पी, पी फाइंड आउट करना है ना, सच दैट इस तरह से फाइंड आउट करना है कि HCF इस पी का किसके साथ, ऑर्डर ऑफ ए यानी कि ऑर्डर ऑफ ए के बराबर कितना है, 1 है। यानी कि मैं लिख सकता हूं पी का ऑर्डर ऑफ ए क्या है यहाँ पे, 8। तो बताओ मेरे को कि 8 के साथ कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 आ रहा। तो देखिए, तो पी का मान कितना आ गया, 1 का, देखो पावर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल रही। तो देखो 1 का 8 के साथ HCF 1 आता है, 2 का 8 के साथ HCF 2 आता है, 3 के साथ HCF 1, 4 के साथ HCF 4, 5 के साथ HCF कितना आएगा, 1 आएगा, 6 के साथ HCF वो दोबारा से 2 आ जाएगा, 7 के साथ HCF कितना आएगा, 1 आएगा, और 8 तो जैसे है ही, 1 की पावर 8 इज इक्वल टू। तो 8 के साथ 8 का HCF कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज ए की पावर 1, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7 आर जनरेटर ऑफ जी, आर जनरेटर ऑफ जी। तो ये अपना आंसर है। तो चीज समझ में आई, ये हमने थ्योरम का यूज किया है, यहां पे भी अपने को थ्योरम का यूज किया है, ठीक है। तो यहां से आपके पास सॉल्यूशन ही आ गया। ओके, नोट कीजिए फटाफट। अभी हो गया नोट, चलें आगे।
चलिए आगे। अच्छा, मैं एक स्पेशल ग्रुप की बात कर रहा था, है ना, कि आप उसको किस तरह से करेंगे डील। तो थोड़ा सा कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है। एक आपके पास एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल इस तरह से है, जी का वैल्यू जो दे रखा है वो आपने दे दिया जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जा रहा है, और वो n-1 तक जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टार है आपके पास, ऑपरेशन जो स्टार है वो आपके पास एडिशन मॉडुलो n है। एडिशन मॉडुलो क्या है? n है। तो इस तरह के जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं Zn। क्या बोलते हैं इसको? Zn। ठीक है, Zn एडिशन मॉडुलो n, ये ग्रुप होता है। यदि आपने इस जी को और ये मिला दिया तो Zn का मतलब है कि 0 1 2 3 अप टू n-1, और ऑपरेशन क्या लगी हुई है यहाँ पे? एडिशन मॉडुलो n, दैट मींस ये। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है वो कैसा ग्रुप होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है। ये कैसा ग्रुप है? इज ए साइक्लिक ग्रुप, इज ए साइक्लिक ग्रुप। ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। वो साइक्लिक ग्रुप कैसे है वो देखिए, साइक्लिक ग्रुप कैसे है वो देखते हैं। देखो, अच्छा, इसकी आइडेंटिटी जो आती है, इसकी आइडेंटिटी किसके बराबर आती है? 0 के बराबर आती है। ये हमने ये जो अपने पास क्वेश्चन है ये हमने पहले सोल्व कर चुके हैं, तो वहां से मैं डायरेक्ट ये उठा रहा हूं, a इज इक्वल टू कितना है? 0। अब 1 का ऑर्डर की बात करें, 1 का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ 1, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, 1 को आपने ऑपरेट कराया n टाइम, सॉरी एडिशन मॉडुलो n 1, एडिशन मॉडुलो 1, एडिशन मॉडुलो 1, एडिशन मॉडुलो 1, एडिशन मॉडुलो 1। अच्छा, एक चीज देखो, 1 प्लस 1 कितना आया? 2, 2 1 3 3 4 5 6। ठीक है, जितनी बार ऑपरेट करा, देखो 2 बार ऑपरेट करा रिजल्ट 2, 3 बार ऑपरेट करा रिजल्ट 3, 4 बार ऑपरेट कराने पर 4, 5 बार कराने पर 5, 6 बार कराने पर 6। ठीक है, और अपने पास आइडेंटिटी 0 तब आएगी जब आपके पास एडिशन मॉडुलो, आप जानते हो कि ए एडिशन मॉडुलो एन बी किस तरह से डिफाइन होता है? ये a प्लस बी आता है जब a प्लस बी का मान n से छोटा हो। ये वैल्यू a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो वैल्यू आती है कि a प्लस बी माइनस n। तो देखो, ये वैल्यू 0 कब आएगी? ये वैल्यू 0 तब आएगी जब a प्लस बी का वैल्यू कितने के बराबर आ जाए? n के बराबर, तो तभी तो ये वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो अपन ऑपरेट कराते जाते 1 को ऑपरेट कराते जाएं, तो देखो जब 1 को 2 बार ऑपरेट कराया आपने तो वैल्यू आई 2, 3 बार ऑपरेट कराने पर 3, 4 बार ऑपरेट कराने पर 4, 5 बार ऑपरेट कराने पर 5, और इसी तरह से आप चलते जाए तो जो वैल्यू है वो 0 कब आएगी? जब n आ जाए। तो कितने टाइम ऑपरेट कराया 1 को आपने? n टाइम ऑपरेट कराया, तब इसकी वैल्यू आई n, और n का मतलब होता है 0। n का मतलब क्या है? 0। तो देखिए, यहां से मिल गया आपको 1 की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट मींस ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू n। ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू n। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू n। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया? ग्रुप का ऑर्डर भी कितना है? यहां पे लिखते हैं, सिंस ऑर्डर ऑफ g या ऑर्डर ऑफ Zn कितना है आपके पास? वो भी n है, और ऑर्डर ऑफ 1 भी यही आया है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Zn इज इक्वल टू n। दिस इंप्लाइज 1 क्या बन गया? जनरेटर। 1 इज जनरेटर ऑफ Zn, 1 इज जनरेटर ऑफ Zn। क्लियर है? 1 क्या बन गया? इसका जनरेटर बन गया। अब देखिए, और कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके जनरेटर बन सकते हैं, जो इसके जनरेटर बन सकते हैं। एक बार थोड़ा सा फंडामेंटल आप समझिए। 1 को लिखना है, यदि 1 को लिखना है 1 की पावर में, तो 1 की पावर 1 लिखा जा सकता है। यदि 2 को लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 एडिशन मॉडुलो 1, यानी कि आपके पास 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 एडिशन मॉडुलो n, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। 3 को लिखना है तो 1 एडिशन मॉडुलो n, 1 एडिशन मॉडुलो n, और इज इक्वल टू ये 1 की पावर 3। तो देखिए, आप ये चीज एक काम कर पा रहे हो, तो यहां से भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है
देखो हर एक एलिमेंट को, देखो 1 को 1 की पावर 1, 2 को लिख दिया 1 की पावर 2, 3 को लिख दिया 1 की पावर 3, ऐसे 4 को लिख देंगे 1 की पावर 4, 6 को लिख देंगे 1 की पावर 6, 8 को लिख देंगे 1 की पावर 8, 10 को लिख देंगे 1 की पावर 8, ठीक है, और n-1 को लिख देंगे 1 की पावर n-1। ऐसे चलते जाएंगे। तो n-1 को क्या लिख दिया हमने, 1 की पावर n-1, 1 की पावर n-1। तो देखो हर एक एलिमेंट किसकी फॉर्म में लिखा गया है, 1 की फॉर्म में लिखा गया है। तो यानी कि जो अपना Zn है, उस Zn को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जीरो कब आएगा, जीरो देखो 1 को n टाइम ऑपरेट कराया है तब। तो मैं ऐसा लिखूं 1 स्क्वायर, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, 1 की पावर 7, 1 की पावर n-1 और 1 की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी यानी कि 0। तो देखिए हर एक एलिमेंट 1 की इंटीग्रल पावर में है, तो यहां से भी प्रूफ हो जाता है कि 1 कैसा है, जनरेटर है। अब देखो अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर p, क्लियर। यदि HCF ऑफ p कोमा ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर आता हो, 1 के बराबर आता हो। तो यहां पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो देखिए ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 की पावर p, कब, इफ HCF ऑफ p कोमा ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर, ऑर्डर ऑफ 1 किसके बराबर आया अपना, n के, n इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो यानी कि आपके पास 1 की पावर p वो सारे एलिमेंट इसके जनरेटर बन जाएंगे जिनका HCF p का और n का कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो। तो p और n का HCF किसके साथ, n के साथ, ठीक है। तो यहां पे जो जनरेटर की लिस्ट बनेगी, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, जनरेटर ऑफ z की पावर n, सॉरी z की पावर n नहीं, इसको Zn लिखते हैं, Zn। तो Zn के जो जनरेटर हैं वो क्या आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे, यानी कि यहां पे लिख दूं मैं ऑर्डर ऑफ 1 की पावर p, सॉरी जनरेटर ऑफ z की पावर n, यहां पे लिख देता हूं 1 की पावर n आएगा, और HCF ऑफ, यहां पे n मत लिखो p लिखो, तो n तो यहां पे HCF p कोमा n इज इक्वल टू 1 आ रहा हो, HCF p कोमा 1 इज इक्वल टू, सॉरी p कोमा n किसके बराबर आता हो, 1 के बराबर आता हो, ठीक है। तो इसका एक एप्लीकेशन दिखा देता हूं आपको, है ना। अब मैं एग्जांपल जो थर्ड है आपका, उसके सेकंड पार्ट पे बात करूंगा, तो नोट कीजिए जल्दी से, हो गया नोट, चले देखो। मैं इसी के यदि स्पेशल केस पे बात करूं, तो देखिए स्पेशल केस में क्या, यदि आपके पास इस तरह का कोई सेट ले लिया गया, Z7 ले लिया गया, Z7 एडिशन मॉडुलो 7, ये ग्रुप है। ऑब्वियसली बात है कि इस Z7 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 एलिमेंट है। ऑब्वियसली बात है कि जो 1 है वो इस Zn का जनरेटर है, 1 से कौन जनरेट हो रहा है, ये Z7 जनरेट हो रहा है। तो देखो हर एक 1 को लिख दिया आपने 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2, 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 3, 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 4, 1 की पावर 5 इज इक्वल टू 5, 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 6 और 1 की पावर 7 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो इसके जो जनरेटर फाइंड आउट करूंगा, जनरेटर ऑफ Z7, तो कौन कौन से आ जाएंगे, मैं ये देख लूंगा जो ये पावर दिख रही है ना आपको, इन पावर्स का इस 7 के साथ HCF क्या है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1, तो यहां से लिख दो मैं, ऑर्डर ऑफ 1 किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर। तो इसे 7 का इन पावर्स के साथ HCF किस किस का 1 आ रहा है, तो 7 के साथ 1 का HCF आएगा तो 1, ठीक है। तो HCF 1, तो यानी कि 1 की पावर 1, यानी कि 1 की पावर 1 यानी कि 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 का HCF,
7 के साथ 2 का HCF भी 1 आता है, तो 2 भी इसका जनरेटर हो जाएगा। 1 की पावर 3, 3 का HCF भी कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर 3 किसके बराबर है, 3। और फिर यहां पे चलो यदि ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको पहले ऐसे लिख लो, 1 की पावर 1 इसका जनरेटर, 1 की पावर 2 भी जनरेटर, 1 की पावर 3 भी, 1 की पावर 4 भी, 1 की पावर 5 और 1 की पावर 6। ठीक है, इन पावर्स के साथ HCF क्या आया है, 1 आया है। इनके रिजल्ट लिख लीजिए, 1 की पावर 1 1 के बराबर, 1 की पावर 2 2 के, ये 3 के, ये 4 5 और 6। तो इसके जो जनरेटर मिल गए आपको, कितने मिल गए आपको, 6 जनरेटर मिल गए। ठीक है, तो आ गया समझ में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी ना, और आपको अच्छी लगी है क्लास तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया। ये रफ हो गया, 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 6, 1 की पावर 7 इज इक्वल टू 7, कर लीजिए नोट।